वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। 2000 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा लिया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है अल्तामिरा। अल्तामिरा गुफा की खोज 1879 में मारिया सांतोला ने किया। लस्को की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं बाइसन की। लस्कस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी, हेनरी ब्रुइल ने किया था। उत्तरी स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है मानव, रेड डियर और बाइसन, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा असंबंध है? कटाल युग। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल का है? तो स्वर्ण युग जस्टिनिया के टाइम का है। बेंजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है सान विताले गिरजाघर में। गॉथिक कला शैली मुख्यतः है स्थापत्य शैली। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है चार्टर्ड कैथेड्रल। गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? तो सन डेनिस गिरजाघर से। अंतरराष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है उपयुक्त सभी। गॉथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? राइम्स गिरजाघर में। पुनर्जागरण कला का शिखर काल है 1500 से 1527 ईस्वी तक। लियोनार्डो दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कीर्ण चित्र है, तो सबसे पहली पेंटिंग उनकी है विजन ऑफ रॉक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सैलखंडों की राजकुमारी। इन्होंने बनाई थी 1485 ईस्वी में। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? इनके टीचर रहे हैं वेराशियो। अर्ली रिनेसा आर्टिस्ट हैं वेराशियो। माइकल एंजिलो के 12 संतों की मूर्तियां यहाँ हैं संत पीटर गिरजाघर में। मूल्य रूज क्या है? एक मदिरालय है, बार है। यहाँ पर तुलूज लोत्रे पेंटिंग बनाते थे। 1889 ईस्वी में तुलूज लोत्रे ने यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है मूल्य रूज में। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन की प्रयुक्त किया जाता है? विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते थे, वो आर्टिस्ट कौन थे? तुलूज लोत्रे। नवप्रभाववाद का जनक था जॉर्ज स्यूरेट। नवप्रभाववाद को बिंदुवाद भी कहा जाता है, विभक्तिवाद और पॉइंटलिज्म। नवप्रभाववाद में पेंटिंग बनाई कैसे जाती थी, तो डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इजली तरीके से इस तरह समझ लीजिए, हमने ये बैकग्राउंड में कैनवस लिया, कैनवस पे एक कलर रेड है, एक कलर येलो है। रेड और येलो का जब मिक्स करते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन ऑरेंज कलर का शो करता है, ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर वो लोग इस तरह के बिंदुवाद पेंटिंग्स बनाते थे, डॉट डॉट्स लगाकर टू प्योर कलर्स को, और उसके थर्ड कलर्स का रिफ्लेक्शन कंपोज्ड होता था। उस तरह की पेंटिंग न्यू इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट आर्टिस्ट ने बनाया है।
इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। पियर बोन्नार नहीं है। पियर बोन्नार किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो आर्ट नोवो से। इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अभिव्यंजनावाद मतलब एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है। तो कौन से आर्टिस्ट नहीं है? पियत मोंद्रियान। और अभिव्यंजनावाद की खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो 1904 में समझ लिए स्टार्ट हो गया था। और आर्टिस्ट है एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक। और अभिव्यंजनावाद के 2 पार्ट्स थे, एक थे डाई ब्रुकले, दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप। डाई ब्रुकले उसके फाउंडर रहे हैं लुडविग कृष्णर। और दूसरा चला था ब्लू राइडर ग्रुप। ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर थे वेस्ली कैंडेंस्की। अभिव्यंजनावाद में बेसिकली पेंटिंग्स बनाते कैसे थे? तो वो जो रियल एक्चुअल लाइफ होती है उसको रिप्रेजेंट करते थे। वो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं बना करके कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते थे जो रियल लाइफ में होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एडवर्ड मुंक ने एक पेंटिंग बनाई थी चीक, जो कि इंग्लिश में कहते हैं द क्राई। द क्राई पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, उसमें रियल लाइफ को रिप्रेजेंट किया है, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना। पॉल क्ली का जन्म है, जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1879 में। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। अति यथार्थवादी मतलब सरलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है। तो कौन से आर्टिस्ट नहीं है? जैक्सन पोलाक नहीं है, क्योंकि ये एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार था। अगर परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर या परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इस तरह की पेंटिंग्स हैं तो वो आर्टिस्ट है सैल्वाडोर डाली। इन्होंने ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया है, मतलब जो लाइफ एक्चुअल लाइफ में रियल में नहीं होती है, ड्रीम से रिलेटेड, फैंटेसी से रिलेटेड सरलिज्म में काम हुआ है। और उसके आर्टिस्ट है सैल्वाडोर डाली, जिन्होंने परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर पेंटिंग बनाई है। ब्लू राइडर चित्र, नीला घुड़सवार जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो वेस्ली कैंडेंस्की ने। इसी ब्लू राइडर ग्रुप से ब्लू राइडर ग्रुप स्टार्ट हुआ था। उसके फाउंडर है वेस्ली कैंडेंस्की। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि है गुफा नंबर 1 में। अजंता गुफाओं की कुल संख्या है, तो टोटल कितनी है अजंता गुफाएं? 29। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली भित्ति पर। इस टेक्निक को बोलते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। और यूरोप में फ्रेस्को ब्यूनो में ज़्यादा काम हुआ है। जयपुर अरायसी पद्धति भी बोला जाता है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राजा उम्मेद सिंह के समय में। बूंदी के लघु चित्रों का विषय है रागमाला। राजस्थान के कोटा शैली के विषयों में उत्कृष्ट राजस्थान की कोटा शैली के विषय में उत्कृष्ट है पशु। और राजस्थान की कोटा शैली फेमस क्यों है? तो हंटिंग सीन के लिए शिकार दृश्यांकन हुआ है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था? बसावन थे प्रधान चित्रकार। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जहांगीर काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर। और जहांगीर काल के प्रिय चित्रकार हैं मनोहर। जहांगीर की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ था? तो जहांगीर के आर्ट में मतलब उनके टाइम में ज़्यादा पशु पक्षियों का अंकन हुआ। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब की पहाड़ियों की। महाराजा संसार चंद्र ने इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा स्कूल के महान संरक्षक थे। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है
1786 से 1805 तक का। बसौली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र है। तो बसौली शैली का प्रतिकृति चित्र राजा बलवंत सिंह के समय का है। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित किया गया। तो बसौली शैली में मानकू ने गीत गोविंद चित्र किया है। और शैली कौन सी थी? तो बसौली। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति इंस्टीट्यूशन की थ्योरी किसने दी थी? क्रोचे ने। और एक्सप्रेशन की थ्योरी भी क्रोचे ने ही दी है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन किसने कहा? कथन है रस कला की आत्मा है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने नवरस को खोज की थी, शांत रस। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला को लश्कर क्षेत्र स्थित है। लश्कर क्षेत्र दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। 1940 में हेनरी ब्रुइल लश्कर की गुफा की खोज किए थे। प्रथम चरण की बेंजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। तो प्रथम चरण की बेंजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। कॉन्स्टेंटिनोपल में बेंजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है हागिया सोफिया गिरजाघर। सेंट बेसिल का गिरजाघर यहाँ है। तो सेंट बेसिल गिरजाघर है रोम में। बेंजेंटाइन कला का टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो 4वीं से 15वीं शताब्दी की है। और एग्जैक्ट टाइम है 330 से 1445। इस शासक ने बेंजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। तो किसने रोका है? शार्लमेन ने। इस गिरजाघर में सर्वप्रथम बैटरस का प्रयोग हुआ है। संत विताले गिरजाघर में हुआ है। गॉथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ था, तो वो कौन से आर्टिस्ट हैं? जियोतो। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसां आर्ट का टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो वो 1400 से 1480 तक का है। रेनेसां आर्ट मूवमेंट 3 टाइम्स चला था। मतलब अर्ली रेनेसां और हाई रेनेसां और मैनरिज्म। तो अर्ली रेनेसां चला था 1400 से लेकर 1500 तक। हाई रेनेसां 1500 से लेकर के 1530 तक। और पोस्ट रेनेसां जिसे मैनरिज्म बोलते हैं वो 1530 से लेकर 1580 तक चला। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो न्यू एथेंस है रोम। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? तो डेविड मूर्ति किसने बनाई थी? दोनातिल्लो ने, कांस्य ढलाई में। दोनातिल्लो की एक और फेमस पेंटिंग है, मूर्ति है गट्टा मिलट्टा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मतलब सबसे फेमस अर्ली रेनेसां आर्टिस्ट कौन से थे? तो मैसाचियो ने अपने वास्तुकला में परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव की खोज भी की है। अब पेंटिंग के पर्सपेक्टिव के लिए कौन से आर्टिस्ट जाने जाते हैं? तो वो पाओलो इचेलो हैं। वेनिस का जन्म, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं बर्थ ऑफ वेनिस। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है? अर्ली रेनेसां आर्टिस्ट है सैंड्रो बोत्तिचेली। और एक पेंटिंग है सैंड्रो बोत्तिचेली की बहुत फेमस है, प्राइमावेरा। प्राइमावेरा पेंटिंग में पूछा जाता है कि प्राइमावेरा क्या है? तो ये एक पेंटिंग है प्राइमावेरा। किसकी है? सैंड्रो बोत्तिचेली की। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? तो डेविड का साइज पूछ रहे हैं, तो वो है 18 फीट। माइकल एंजेलो इस गिरजा का प्रमुख स्थापति था। तो माइकल एंजेलो थे सिस्टाइन गिरजाघर।
प्रभाववाद का जनक कलाकार था? एडवर्ड माने। वैसे तो प्रभाववाद जो है इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट फ्रांस में चला था। इसके जनक है एक्चुअल में क्लाउड मोने, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो एडवर्ड माने करेक्ट होंगे। सेलो द रिफ्यूजे क्या है? तो सेलो द रिफ्यूजे एक आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनी है। 1863 ईस्वी में अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी लगी थी। उसमें मतलब पेंटिंग को रिजेक्ट किया गया, क्रिटिसाइज हुआ था वहाँ पर। उसका टाइम ड्यूरेशन है 1863। तो किस पेंटिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ आलोचना हुआ था? तो माने की पेंटिंग ल्यूनचेंडो ऑन द ग्रास। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था? तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। बी राइट होगा। सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार बनाए थे? तो सिंगर्स एट द बार फेमस पेंटिंग है एडवर्ड डिगास की। एडवर्ड डिगास पेंटर, स्कल्प्टर और प्रिंट मेकर तीनों रहे हैं। वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र है? तो वैन गॉग की फेमस पेंटिंग है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। घनवाद का जन्म वर्ष? तो घनवाद क्यूबिज्म कब स्टार्ट हुआ था? 1907 ईस्वी में। और कब खत्म हुआ था, मतलब इसका एंड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कहाँ चला था? पेरिस में। और इसके आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्रॉक, पैब्लो पिकासो, फर्ना लेजे एंड हान ग्रेस। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? घनवाद का प्रथम चित्र था पैब्लो पिकासो का। पेंटिंग का नाम था अविन्यो की स्त्री। पैब्लो पिकासो की घनवाद की 1907 में बनाई हुई पेंटिंग है अविन्यो की स्त्री, 1907 में बनी थी, ठीक है। और 1925 ईस्वी में जब ये घनवाद खत्म होने लगा था तब इन्होंने थ्री म्यूजिशियन बनाया था। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है, तो कौन से नहीं है? जेम्स एंसर नहीं है। जेम्स एंसर अभिव्यंजनावादी कलाकार है, एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट। गॉर्निका चित्र किसका है? तो गॉर्निका पेंटिंग पैब्लो पिकासो बनाए थे 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में घनवाद पेंटिंग बनाए थे। अति यथार्थवादी के अंतर्गत फोतास पद्धति के मतलब फोतास पद्धति का आविष्कार किसने किया था? फोतास पद्धति और अति यथार्थवाद, मतलब सरलिज्म आर्ट मूवमेंट में बात हो रही है कि फोतास पद्धति का किसने खोज किया? तो आर्टिस्ट मैक्स अर्नेस्ट। कब किए थे, क्या टाइम ड्यूरेशन था? तो 1925 ईस्वी में इन्होंने फोतास पद्धति की खोज की थी मैक्स अर्नेस्ट ने। और फोतास पद्धति में इनकी पेंटिंग थी नेचुरल हिस्ट्री बनाए थे फोतास पद्धति में मैक्स अर्नेस्ट 1925 में। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है। और टोटल यहाँ पर कितनी केव्स हैं गुफा? तो 600 गुफा है और 275 पेंटिंग मिली है इन 600 गुफा से। 2003 में इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थापित किया गया। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है? तो ज़्यादा पेंटिंग्स मिली है मिर्ज़ापुर में आखेट से रिलेटेड। मिर्ज़ापुर की खोज कब हुई थी? 1880 ईस्वी में आर्चीबाल्ड कार्लाइल मिर्ज़ापुर की गुफा की खोज किए थे। और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने लेख प्रकाशित किए थे घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं किस पर? तो रॉक्स पर, शैलाश्रयों पर। होशंगाबाद की खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जयपुर के। साहब सिंह लिखा हुआ है, वैसे तो साहिब राम है जयपुर के कलाकार, और मेवाड़ के कलाकार कौन है? तो शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन मेवाड़ शैली के हैं आर्टिस्ट, और साहब सिंह जो लिखा हुआ है वो है जयपुर स्कूल के। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे? तो लघु चित्र पेंटिंग की जो स्थापना किए थे राजा सावन सिंह। और किशनगढ़ में जो लघु चित्र बनाई गई थी, इस पेंटिंग का नेम क्या था? तो पेंटिंग का नेम था बनी ठनी, आर्टिस्ट निहाल चंद बनाए थे। अकबर के समय में चित्रित पोथी रजमनामा अनुवाद है, तो रजमनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का। और रजमनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और हमजानामा में, इसमें रजमनामा में टोटल कितनी पेंटिंग है? तो 1659 पेंटिंग है टोटल। अकबर कालीन चित्र शैली जो चित्र पोथियां अनवर सुहेली चित्रित की गई थी, उसका अनुवाद किसमें था? तो पंचतंत्र का अनुवाद था। और पंचतंत्र के लेखक है विष्णुगुप्त। पंचतंत्र में कहानी किसकी है? तो पशु पक्षियों की। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय हुआ? तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ था अकबर के टाइम में। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था? तो हिंदू चित्रकार थे बिशन दास। अब बिशन दास फेमस क्यों थे? तो छवि चित्रण के लिए। छवि चित्रण बेसिकली कहते किसे? तो पोर्ट्रेट बनाना, ये पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे छवि चित्रण। शाहजहां काल की चित्रकला लघु चित्रों की अधिकतर मतलब चित्रित हुआ है, तो शाहजहां काल में रंग महल का सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाई गई है। शाहजहां की चित्रकला चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार? तो शाहजहां के विश्वशाला के हिंदू चित्रकार थे होनहार। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं? तो फ्रेस्को ब्यूनो दीवार की गीली सतह पर बनाई जाती है। और फ्रेस्को कितने टाइप्स के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेस्को के 2 पार्ट्स हैं। एक है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको जो है वो सूखी भित्ति पे बनाई जाती है, मतलब एक बार लेयर बाय लेयर काम करो, जब वो ड्राई हो जाए फिर उस पर अप्लाई करो। और फ्रेस्को ब्यूनो में क्या करते हैं? तो फ्रेस्को ब्यूनो में ऑन द स्पॉट पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं? फ्रेस्को सेको पद्धति से अजंता में बनाई गई है पेंटिंग्स। और बात कर लेते हैं फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में कहाँ बनाई गई है? तो जयपुर अरायशी जयपुर में बनाई गई है। इटली में भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम हुआ है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुसार अनुकृति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल किसके स्टूडेंट हैं? तो प्लेटो के। और एरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं अलेक्जेंडर काल्डर। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्वांत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उद्वांत का सिद्धांत लाइजोइनस ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति की बात हो रही है। अभिनव गुप्त ने शांत रस की खोज की थी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की उक्ति होती है, यह सिद्धांत है रस की उक्ति भटनायक के थ्रू।